हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक्सरसाइज लिया था वो 3.2 10th क्लास का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखिए सबसे पहले बात कर लें क्वेश्चन में कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस तरह से मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। अब इस रेक्टेंगल में लेट कर लेते हैं बच्चों कि लेंथ जो है हमारी x है, लेंथ जो है हमारी x है और ब्रेथ जो है हमारी y है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो समझिए। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि इसका जो पैरामीटर है, इसका जो पैरामीटर, देखिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं 2। मैं इधर लिख देता हूं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द 2l प्लस b। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैरामीटर है इसका आधा कर दिया जाए बच्चों, तो यानी कि 2l प्लस b को डिवाइडेड 2 से कर दिया जाए तो इसका जो आंसर है वो है 36, यानी कि हाफ ऑफ द पैरामीटर इज 36। देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमारा l प्लस b कितना आ गया बच्चों, हमारा 36 आ गया। अच्छा l हमने क्या लेट किया हुआ था, लेट किया है कि l जो है हमारा x है और ब्रेथ है जो हमारी वो y है, तो ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन 36। यहाँ आप लिख लीजिएगा लेट द लेंथ इज इक्वल टू x and let the breadth is equal to y। तो देखिए ये हमारी पहली क्वेश्चन हुई। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने इस तरह से बोला हुआ है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width, यानी कि जो इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 4 मोर है, 4 ज्यादा है, 4 मोर है। तो इसकी भी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए दूसरी केस में L इज इक्वल टू B, लेकिन इसमें अगर दोनों इक्वल तो है नहीं, इसमें ये बोला है कि लेंथ इज ऑलरेडी 4 मोर देन ब्रेथ। तो अब इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो 4 हमने लगा दिया यहाँ पर, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन में लेंथ की वैल्यू हमने पुट कर दी x और यहाँ पर दूसरी y प्लस 4 इधर x माइनस y इज इक्वल टू 4, ये बन गई हमारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन पर से हम लोग इसकी जो वैल्यूज हैं x और y की वो निकालेंगे और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं कैसे निकालना है वैल्यू। देखिए बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 इक्वेशन जो हमारी थी वो, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन थी वो हमारी है। अब इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 36 माइनस y, let y is equal to 0, so x is equal to 36 minus 0, मतलब देखिए 36 आ गया। जब y का वैल्यू हम लोग को बच्चों 0 लिया था, then answer is 36। सेम टू सेम नेक्स्ट इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि x is equal to 0 ले लेते हैं, तो x is equal to 0 लेते हैं बच्चों। देखिए x is equal to 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा 36 आएगा। यहाँ पर इक्वेशन में ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 0 ले ली या इसकी वैल्यू 36 ले लीजिए, y का वैल्यू 36 ले लिया तो x 36 माइनस 36 0 आ जाएगा x का वैल्यू। इसी तरह से दूसरी जो है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसमें हम लोग वैल्यू लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यहाँ पर x यहाँ पर y। अब देखिए y का वैल्यू हम यहाँ पर अपने मन से जो भी आपकी इच्छा हो लीजिए, पहले y की वैल्यू मान ली मैंने 0 ले लिया, y का वैल्यू 0 ले लिया तो 4 माइनस 0 आंसर कितना आएगा 4, तो y का वैल्यू 0 लेते हैं, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 4। इसी तरीके से दूसरी एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग इसके कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 0 लेने पे आ गया हमारा दूसरा। अब y इज इक्वल टू हम लोग 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये 4 लेंगे देखिए बच्चों क्या होगा, 4 लेते हैं 4 माइनस 4 0। इस तरह से हमारी दूसरी क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। अब देखिए आगे क्या करता है, देखिए बच्चों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, x इज माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा।
4 प्लस वाई है तो यहाँ पर 0 रखेंगे पहले केस में, y का वैल्यू 0 तो 4 ही है, तो वो तो राइट है। लेकिन दूसरे केस में y का वैल्यू अगर हम लोग ने यहाँ पर देखिए 4 रखा है बच्चों, दूसरे केस में अगर y का वैल्यू 4 रखते हैं 4 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 8। तो ये हमारा x की वैल्यू 8 आ गई। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, अब इसके अंदर ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। ग्राफ पे देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल में बच्चों वैल्यू इस तरह की आई हैं, इसलिए हम लोग यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 मीटर। ये 4 मीटर का डिस्टेंस हमने काउंट किया हुआ है 1 यूनिट बराबर, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्केल हम लोग ने मेजर कर लिया। अब बस इसमें बच्चों वैल्यू पुट करने की बात आती है। तो देखिए वैल्यू हम लोग लगाते हैं, कैसे क्या होगा। देखिए पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और उसके जो वैल्यूज है 4, 0, 8, 4, उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए x का वैल्यू क्या है पहले बच्चों 4, तो ये x पर मूवमेंट हमने लिया 4 और y पर है 0, डेट मींस पहला पॉइंट तो बच्चों यही मिल गया, ठीक है। इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 4, 0। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या है 8, 4, यानी कि x पर 8 और y पर मूवमेंट है हमारा 4, डेट मींस हमने दूसरा पॉइंट देखिए x पर 4, 0 हो गया, ये मिल गया। x पर 8 है और y पर 4 है, मतलब दूसरा पॉइंट में ये मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया 8, 4। इस तरह और भी निकल सकते हैं, बट आपने इस तरह से 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब दूसरा पॉइंट निकालिए बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है x इज इक्वल टू 36। इस वाले के लिए बात करें, अगर इसमें हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से आगे मूवमेंट दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के लिए। अब दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 36। देखिए 36 सीधा ये है और y का वैल्यू 0 है, डेट मींस यहीं पर x की वैल्यू 36 है और y पर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब पहला केस तो हमारा ये हो गया बच्चों। इसका वैल्यू हमने लिख दिया x पर 36 और y पर 0। इसका दूसरा है x पर 0 और y पर 36, मतलब ये हो गया हमारा x पर 0 है और y पर 36। अब इसको भी जब मिला देंगे बच्चों तो हमें आंसर जो मिलेगा वो देखना है। तो यहां से हम लोग लेके जाएंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इस तरह से स्केल से लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ये स्केल के बिना है बच्चों। देखिए इस तरह से ग्राफ बना, जहां पर ये कटा है बच्चों उसको आप ध्यान से देखेंगे तो जब मूवमेंट लेंगे तो आपको बोलेगा x पर 20 20 मिलेगा और y पर आपको 16 मिलेगा। इस तरह से हमारा इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाता है 20 एंड 16 और बाकी का आप देख सकते हैं कि इस तरह से ग्राफ इसका पूरा ड्रॉ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन 5th हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, इस एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है, अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। यानी कि बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इसके दूसरी जो इक्वेशन बने, जो दूसरा पेयर बने, वो इसको इंटरसेक्टिंग के लिए हो या पैरेलल के लिए हो या कोइंसिडेंट के लिए हो। देखिए तो हमने इसमें पहले से लिखा होता है, देखिए इंटरसेक्टिंग के लिए का मतलब क्या होता है, याद करिए, जिसमें वन सॉल्यूशन निकलते हैं। ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो कैसे बनता है, ऐसे दो लाइन आपस में कट जाती है, वन सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया क्या था हमारा बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है। बस ये क्राइटेरिया क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। देखिए आपके पास इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 दिया है। आपने इसमें कोई भी इक्वेशन, ये तो मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ 2x + 4y - 6, ये हमने कंसीडर करी इक्वेशन। आप इसको आप जरा चेक करके देखिए रेशियो। तो a1/a2 क्या आ रहा है बच्चों, 2/b2 मतलब 1। b1/b2 चेक करिए क्या आ रहा है, 3/4। देखिए ये क्राइटेरिया हो गया a1/a2 जो b1/b2 के इक्वल नहीं आया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू द b1/b2। सो ये हमारा केस यहाँ पर सॉल्व हो गया इंटरसेक्टिंग के लिए। दूसरी
बात हो रही है पैरेलल के लिए जिसमें नो सॉल्यूशन मिलते हैं, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, उसमें कंडीशन क्या थी हमारी, ये थी a1/a2 is equal to the b1/b2 does not equal to the c1/c2। हमने इक्वेशन की तो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन थी। एक अपने मन से दूसरी इक्वेशन कंसीडर करी जिसको ये मन में ध्यान रखना है कि ये चीज इक्वल आ जाए, देखिए 2/4 करेंगे 1/2, 3/6 करेंगे 1/2, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए, आपको 4 की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर 6x लिख दीजिए, यहाँ पर 9y लिख दीजिए, -8 रखिए तो भी इक्वेशन बन जाएगा। चेक कर लेते चलिए, इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं। a1/a2 is equal to the 2/4 यानी कि 1/2। सेम टू सेम यहाँ पर b1/b2 is equal to 3/6 is equal to also 1/2। c1/c2 चेक कर लीजिए, वो आया -8/8 that means 1। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, a1/a2 is equal to the b1/b2 but does not equal to the c1/c2। तो ये इक्वेशन पैरेलल लाइन के लिए हमारा कंडीशन बन सकता है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट में है 3 कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट क्या होता है, जब लाइन के ऊपर लाइन होती है, एक लाइन बना दी उसी के ऊपर दूसरी लाइन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं इस केस में। इस केस में देखिए क्या हो सकता है, मैंने लिखा a1/a2 ये कंडीशन होनी चाहिए जिसमें आपको अच्छे से मालूम है कि a1/a2 is equal to the b1/b2 is equal to the c1/c2। सो ये इक्वेशन है, इसके दूसरी कंसीडर कर ली, डबल कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, 4x 6y 16। आप चेक कर लीजिए, a1/a2 यहाँ पर आएगा 1/2, 2/4 का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2। b1/b2 चेक कर लीजिए आप, 3/6 मतलब also 1/2। c1/c2 चेक कर लीजिए, -8 -16 also 1/2। देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल आ गया। तो यानी कि आपको इस तरह से हम ये क्वेश्चन पूरा कह सकते हैं कि फिनिश हो गया, जिसमें आपको बस ये क्वेश्चन अपने आप ध्यान से ऐसी बनानी थी जो इन कंडीशंस को फुलफिल करे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। देखिए दो इक्वेशंस की यहाँ पर बात हो रही है, एक इस इक्वेशन की बात हो रही है और एक इस इक्वेशन की बात हो रही है। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इनके पॉइंट्स पहले फाइंड करने हैं और फिर उसको ग्राफ में बनाना है। तो क्या लिखा है, determine the coordinates of the vertices of the triangle, form these lines at the x-axis and shade the triangular region। यानी कि इस तरह से हमें इन पर से पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, ग्राफ पे हमें कुछ ट्राइंगल्स मिलेंगे और एक ट्राइंगल जैसा शेप मिलेगा और उन ट्राइंगल्स के हमें पॉइंट बताने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख ली हम लोग ने x minus y plus 1 is equal to 0। इस चीज को हम लोग सॉल्व कैसे कर लेंगे बच्चों, देखिए x is equal to y को इधर लाया जा सकता है, 1 को इधर लाया जाता है, y minus 1 आ गया, इसमें वैल्यू पुट करते चले गए हम लोग, आंसर आता चला जाएगा। देखिए x y की वैल्यू हम लोग पहले 1 ले रखी है यहाँ पर, तो 1 रखते ही क्या होगा, 1 minus 1 मतलब 0। इसी तरीके से x का वैल्यू हम लोग ने फिर से y minus 1, x is equal to यहाँ पर सेकंड केस में 2 रख लिया, y का वैल्यू 2 minus 1 तो also 1 आ गया। इसी तरह से x is equal to 3 रख दिया, 3 minus 1 तो 2 आ गया। देखिए तीनों आंसर आ गए, 2 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया x का। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में हम लोग ने वैल्यू रखी, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। इस चीज को पहले हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 था, तो कैसे लिख देंगे बच्चों, 3x is equal to 12 को इस तरफ ले गए, 2y को इधर ले गए तो 12 minus 2y और x is equal to 12 minus 2y divided by 3। देखिए x is equal to 12 minus 2y divided by 3 है। अब कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू पुट करिए, क्या वैल्यू करेंगे, 0। पहले y का वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए 12 minus 2 into 0 मतलब 0 हो गया, अपॉन में 3 that means 12 अपॉन में 3 that means कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। देखिए पहला वैल्यू 4 मिल गया। उसी तरीके से x is equal to 12 minus 2y अपॉन में 3, फिर से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 12 minus 2 into क्या रखना है बच्चों, y का से 3 और अपॉन में 3, तो देखिए क्या आएगा, 12 minus 3 टू जा 6 अपॉन में 3 मतलब 12 minus 6 कितना होगा, तो 6 डिवाइड बाय 3 का आंसर आया 2। तो देखिए 2 आ गया। इसी तरह से जब यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 6 टू जा 12, 12 minus 12 is equal to 0। इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स निकल आते हैं। अब इनको हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। ओके
ओके बच्चों, देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ग्राफ में क्या है, देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 0 लेना है इस इक्वेशन के लिए। जो फर्स्ट इक्वेशन चल रही है हमारी x - y + 1 = 0, उसके दो लोग में पॉइंट्स निकालें। x = 0, y पर मूवमेंट कितना है बच्चों 1, x पर 0, y पर 1, मतलब ये पहला पॉइंट मिला है हमें, इसको लिख लिया हम लोगों ने 0, 1। उसके बाद x पर 1 है और y पर 2 मूवमेंट है, दैट मींस ये वैल्यू मिल गया हमको, कितना मिल गया 0, कितना मिल गया 1, 2। उसके बाद x = 2 और y = 3, x = 2 एंड y = 3, दैट मींस ये पॉइंट मिला बच्चों, ठीक है। इसका क्या है 2, 3। देखिए इधर से हम एक लाइन इसकी बना सकते हैं इस टाइप से, ये बन गई हमारी लाइन। अब चलिए दूसरे इक्वेशन में आते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, x = 4, 1, 2, 3, 4 और y पर कितना है बच्चों 0 मूवमेंट है, मतलब यहीं पर पॉइंट मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया ये 4, 0। उसके बाद x = 2 एंड y = 3। देखिए y का y पॉइंट फिर से मिल गया, 2, 3 कॉमन है पॉइंट दोनों इक्वेशंस के लिए। उसके बाद x = 0 और y = 6, मतलब ये पॉइंट मिल गया 0, 6। अब इधर से हम इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, एक ये ट्रायंगल जैसा फॉर्म हुआ है, इसको अगर हम इस तरह से इसका शेड दे दिया जाए तो ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई इसके लिए जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। देखिए देखिए यहाँ पर आगे की तरफ -1 है और -2 है, इस तरह से है। तो पहला कोऑर्डिनेट देखिए, आप इधर बात करते हैं हम लोग, तो क्या आ रहा है हमारा, अगर इस ट्रायंगल का इस पॉइंट को हम A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लेते हैं, A B C मान लेते हैं, तो देखिए इसके पॉइंट्स क्या आ रहा है। A के पॉइंट आप ध्यान से देखें, B के देख लीजिए, C के देख लीजिए। A के पॉइंट आ रहा है -1, 0, -1, 0। दूसरा B के पॉइंट तो आप लोग देखिए 2, 3 और C का पॉइंट क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, C का पॉइंट है इसके अंदर 4, 0, 4 एंड 0। C का कॉमन है 4, 0। तो इस तरह से हमारे इसके ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कोऑर्डिनेट्स बताइए ट्रायंगल के, कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाते हैं, ये ट्रायंगल का शेप भी हो जाता है। और इस तरह से ये हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होता है और साथ में हमारी ये 3.2 एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपका 3.3 एक्सरसाइज चलाएंगे, वो आपको बताएंगे। ओके।